अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का भाई। भाई आपका नाम क्या है? मुबश्शिर भाई। तो मुबश्शिर भाई, आपसे कुछ सवाल पूछने अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ पूछो भाई। तो जैसे कि आपका कारखाना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आजकल पाकिस्तान में बहुत लोड शेडिंग हो रही है। तो जैसे कि लोड शेडिंग ने सबको परेशान किया हुआ है, तो आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करा है? भाई लोड शेडिंग की वजह से जो है वो इतने मामला खराब है काम के कि हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो समझ लो कि हफ्ते में 100 पीस 150 पीस की होती है, तो वो आ जाती है तकरीबन 50-40 पे। जिसकी वजह से कारीगर को हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं, उसको डबल दिहाड़ी देनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट होगी तो वो काम करे। कभी लाइट पूरा दिन भी नहीं है, और पूरा दिन में 1 घंटा आई है 2 घंटा, तो पूरा दिन लाइट नहीं है। तो जैसे कि आपको आगे सप्लाई देनी होती है, तो वो लोग आप उनकी तरफ से प्रेशर नहीं होता आपको? प्रेशर होता है हमारे को, हफ्ते में जो है वो तारीख, जिस तारीख दी है हमने, जो जबान दी है उस तारीख को पूरा करना पड़ता है। मगर हमारी जबान तो खराब होती है, मगर पार्टी भी खराब हो रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी ऑर्डर कैंसिल कर देती है जब दिन ज्यादा हो जाते हैं। महीना भी लग जाता है कि कोई लोड शेडिंग नहीं है। अब लोड शेडिंग नहीं है, चलो बंदा जनरेटर पे काम कर ले, तो गैस नहीं है। अब पेट्रोल इतना महंगा हुआ, जनरेटर पे कर नहीं सकते। अभी ये बल्ब भी आप देख रहे हो, ये बैटरी पे चल रहा है, लाइट इस वक्त गई भी है। और जैसे कारीगर हैं वो तो बैठे हुए हैं, तो उनकी कॉस्ट तो आपको लगेगी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो वही बात है ना भाई, मेरा नुकसान हो रहा है। मतलब कमा जो रहा हूँ वो मेरा कारीगर जेब से जा रहा है। एक तो बिल भी आ रहे हैं, लाइट नहीं है फिर भी बिल भरना पड़ रहा है, बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या नाम है, कारीगरों को जो है वो जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अभी मैं खुद बैठा हुआ काम ही कर रहा था अकेला। अब जाहिर सी बात है लाइट नहीं है तो कारीगर आएंगे नहीं, इस वजह से अब मुझे खुद ही काम करना पड़ा। तो ये जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, ये वो स्टॉक है जो अभी क्वांटिटी जिनकी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि लाइट ये नहीं है। आधा स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब 10 पीस 20 पीस, ये कोई इतने ज्यादा नहीं है, मतलब ये जाने हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो माल रेडी होगा, कंप्लीट होगा तो जाएगा। तो जैसे अभी इसके 10-20 पड़े हैं, आपको 50 पीस बनवाने हैं, तो तकरीबन कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है ये? ये तो 50 पीस जो है वो हमारे अभी तकरीबन समझ लो कि वैसे अगर हम उसमें जाएं तो 4-5 दिन में तैयार है, अगर लाइट है। लाइट नहीं है तो फिर भाई महीना भी लग जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सिलाई का काम होता है। चलो बंदा बगैर लाइट के जो हाथ का काम होता है, मगर सिलाई का तो काम है, लाइट आ ही नहीं रही। अब सिलाई पे बैठो, 1 पीस चाहिए 2 पीस, तीसरे पीस में लाइट चली जाती है। तो ये तो आपके हाल है। हिसाब से इसका कोई हल है कि किसी तरीके से हम इसको ओवरकम कर दें? इसका कोई हल है ही नहीं भाई, क्योंकि पूरे कराची में यही चल रहा है कि लाइट लोड शेडिंग की वजह से। एक तो बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या तो बिल आए नहीं, लाइट लेके रखें पूरा दिन, फिर हम किसी और चीज में अपने बिल के पैसे कहीं और खर्च कर लेंगे, बैटरी डाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, सोलर लगवा लेंगे। तो पूरी आवाम का यही हाल है। तो कोई बंदा कमा नहीं पा रहा सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से, चाहे कोई भी कारखानदार हो, आप किसी भी कारखाने में चले जाओ।